दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के न्यू रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट 2026 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती न होने पाए। दोस्तों जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद फॉर्म फिल करके बताऊँगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो 10 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि है 10 सितंबर 2026 को। अब दोस्तों स्क्रॉल करें तो यहाँ देखिए वेरियस पोस्ट है, जैसे कि कोर्ट मैनेजर का पद है, उसके बाद यहाँ पे क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पे देखेंगे स्टेनोग्राफर के लिए है, साथ में ड्राइवर के लिए भी है, और यहाँ पे ग्रुप डी का है, प्रोसेस सर्वर है, और यहाँ पे चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, अर्ली हो गया, तो यहाँ सफाई कर्मचारी हो गया, कई सारे यहाँ पे पोस्ट है। तो यहाँ देखिए उसके सामने शैक्षिक योग्यता भी दिया गया है पोस्ट के सामने। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, कुछ रेगुलर भी वैकेंसी है जिसको कि आप पढ़ लीजिएगा। अगर फीस की बात की जाए तो जनरल का फीस 450 रुपये है। वही SC ST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप का 300 रुपये फीस यहाँ पे है। आयु की बात की जाए तो जनरल और EWS का 18 से 45 साल आयु होनी चाहिए। वही SC ST OBC और PH का यहाँ पे 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों और भी नीचे इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है जिसको कि आप स्वयं से पढ़िएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। तो चलते हैं हम सीधे फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे। अब दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए आइएगा यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हियर के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते देखिए फॉर्म कुछ इस टाइप से ओपन होगा। 6 यहाँ पे 7 चरणों में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो कैंडिडेट नेम में यहाँ अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार कैपिटल लेटर में। उसके बाद देखिए मोबाइल नंबर है तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करिएगा, ईमेल आईडी फिल करेंगे और यहाँ जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल दोनों पे OTP जाएगा। दोनों में से जैसे कि मोबाइल वाले ऑप्शन में, ईमेल वाले ऑप्शन में फिल करके सबमिट करिएगा। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो आधार कार्ड में नाम है आपका, अपना नाम भी यहाँ पे फिल कर दीजिएगा आधार कार्ड के अनुसार। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। इस टाइप से स्क्रॉल करेंगे तो ईयर को चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ से मंथ को चूज़ करेंगे और यहाँ से डेट को। इस टाइप से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेशनलिटी क्या है उसको चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फादर्स नेम में मिस्टर या श्री लगाते हैं तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिएगा। उसके बाद फादर्स नेम लिखिएगा। यहाँ मदर्स नेम में मिस्टर या SMT लगाते हैं तो यहाँ पे उनका नाम लिखिएगा मदर्स का। उसके बाद बर्थ स्टेट क्या है तो अपने राज्य का यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा, जिस राज्य में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बर्थ डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, अपने यहाँ पे बर्थ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एज प्रूफ में यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डोमिसाइल एरिया अर्बन है या रूरल है अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। जेंडर क्या है, अपनी जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिज स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है डाइवोर्सेस विंडो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डोमिसाइल डिटेल्स देना है तो जैसे क्लिक करेंगे, अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश के निवासी होंगे तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। यस करेंगे तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से बना है उस डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करना है और जो इशू डेट है वो उस डेट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जो कैटेगरी आपकी है SC ST OBC EWS जनरल जो होगा उसको चूज़ करिएगा। जैसे आप SC ST OBC चूज़ करेंगे EWS तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, किस जिले से बना है सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। उसके बाद कौन अधिकारी ने जारी किया है वो यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट में किस डेट को जारी किया गया है उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा, नीचे बढ़ेंगे यहाँ पूछेगा सब कैटेगरी। तो यहाँ अगर आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिएगा। अगर यस करेंगे तो इसके बारे में डिटेल देना पड़ेगा, अगर नो करेंगे तो कुछ भी यहाँ पे जानकारी नहीं देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा किसी एग्ज़ाम से आप ब्लैक लिस्टेड हैं या UP PSC से निकाले गए हैं तो यस नो में जवाब दीजिएगा। उसके बाद हिमाचल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे। यहाँ आपको एड्रेस फिल करना है तो यहाँ पे फ्लैट डोर जो भी नंबर होगा आपका उसको फिल करिएगा। उसके बाद जो भी यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह नेम है उसको फिल करिएगा। जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नाम लिखेंगे। एरिया लोकेलिटी क्या है, लैंडमार्क क्या है,
जो जो आपका राज्य है उसको लिख दीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो तहसील होगा आपका, तहसील यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिटी विलेज में जो भी आपके शहर या गांव का नाम होगा उसको फिल करेंगे, पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। अब देखिए ये पता परमानेंट होगा तो यहाँ चेक बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेप 3 पे आ जाएंगे आप। क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे। जैसे यहाँ क्लिक करके सबसे पहले आप एसएससी मैट्रिकुलेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप हाई स्कूल किस सन में पास आउट हैं उस सन को चूज़ कर लीजिएगा। नेम ऑफ द कोर्स, कोर्स क्या है यहाँ पे एसएससी एमटीएस ही रहेगा, मैट्रिक रहेगा। उसके बाद देखिए जिस भी राज्य से आप पढ़ाई किए हैं हाई स्कूल का उस राज्य को सिलेक्ट करिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी में जो भी आपका बोर्ड होगा, हिमाचल बोर्ड होगा तो उसको चूज़ करिएगा, नहीं तो कोई अन्य बोर्ड होगा तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस पास सेलेक्ट करिएगा। कितने साल का ये आपका कोर्स था वो उस ईयर को चूज़ करेंगे। रिजल्ट टाइप में क्या था, मार्क था, सीजीपीए था, ग्रेड था, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें। जैसे आप मार्क्स चूज़ करेंगे तो आउट ऑफ में यहाँ पे पूर्णांक लिखिएगा, मार्क ऑफ में कितना नंबर पाए हैं उसको फिल करिएगा। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक बना देगा। उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका हाई स्कूल जानकारी ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐड हो गया। अब सेम प्रोसेस से आप इंटरमीडिएट की जानकारी दीजिएगा, क्लिक करिएगा, इंटरमीडिएट की जानकारी देख के ऐड कर दीजिएगा, ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन सेलेक्ट करिएगा, अगर पढ़े होंगे तो उसकी जानकारी दे दीजिएगा ग्रेजुएशन का भी। तो जैसे देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट का मैं डिटेल भर दिया हूँ, अब ऐड करूँगा तो देखिए ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो गया। अब यहाँ फिर आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जिस भी साल में पास आउट हैं उसको सिलेक्ट करिएगा, कौन सा कोर्स किए हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, किस राज्य से पास किए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। जो यूनिवर्सिटी आपका होगा अपने यूनिवर्सिटी को सर्च कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट स्टेटस क्या है, पास पे क्लिक करेंगे। कोर्स ड्यूरेशन में कितने वर्ष का कोर्स था उसको चूज़ कर लीजिएगा। रिजल्ट टाइप में मार्क्स होगा तो मार्क्स चूज़ करिएगा। उसके बाद आउट ऑफ में यहाँ पे जो पूर्णांक है पूर्णांक लिखिएगा, मार्क ऑफ 10 में कितना नंबर पाए हैं उसको फिल करिएगा। परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक यहाँ बना देगा। और डिवीज़न क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऐड बटन पे क्लिक करिएगा। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये भी आपका जानकारी ऐड हो जाएगा। अब नीचे बढ़ेंगे, यहाँ नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, स्टेप 4 पे आएंगे, वर्क एक्सपीरियंस डिटेल, यानी कोई अनुभव है तो यहाँ पे क्लिक करके यस करके उसकी जानकारी आप दे सकते हैं कि कौन सा आपके पास मतलब वर्क एक्सपीरियंस है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करके नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए आ जाएंगे आप 5 पे, यानी यहाँ 5 स्टेप पे। यहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और एज प्रूफ यानी हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना है। तो देखिए इसकी जो साइज डायमेंशन है वो क्या रहेगा, नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ। फ़ोटो देखिए आपका रहेगा 20 से 50 केबी के बीच का, वाइट बैकग्राउंड का रहेगा फ़ोटो। सिग्नेचर आपका 10 से 20 केबी के बीच का रहेगा सफ़ेद कागज़ पे। उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे 10 से 500 केबी के बीच का, 100 से 500 जेपीजी फॉर्मेट में। यहाँ पे अपना आधार कार्ड, डीएल, यहाँ पे पासपोर्ट 100 से 500 केबी के बीच में जेपीजी में, और जो सर्टिफिकेट है वो 2 एमबी के नीचे का पीडीएफ फॉर्मेट में। अब देखिए अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा, जहाँ का ये फाइल होगा उसको सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको कस्टमाइज़ कर लीजिएगा इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे शेप बटन पे क्लिक करके शेप करिएगा, इस टाइप से अपलोडिंग करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस से सभी को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, क्लिक हियर नीचे दिया है, क्लिक हियर के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करते अब देखिए यहाँ पे कई सारे पोस्ट दिया है, कोड मैनेजर है, क्लर्क है, स्टेनोग्राफर है। तो जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे उसके सामने वाले अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई करिएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उस पर क्लिक करिएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, तो जो आप पहले से भरे हैं वही डिटेल शो करेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। एक जानकारी यहाँ और देना है, जैसे नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पूछेगा हैव यू पास्ड मिडिल या मैट्रिकुलेशन या 10+2, यानी कि यहाँ पे हिमाचल इसे आप पास किए हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे यस करिएगा। नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद किस राज्य से पास किए हैं उस राज्य को चूज़ करिएगा, डिस्ट्रिक्ट को चूज़ करिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कौन सा आप मिडिल पढ़े हैं या मैट्रिक पढ़े या 10+2 पढ़े, तो इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे कुछ नहीं करना है, पहले से डिटेल फिल रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा।
फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपका जो एड्रेस फिल किए थे वो आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें सब चीज़ तो भरा ही है, सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़िए। मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, मैं लास्ट का आपको अब बढ़ जाता हूँ सेव नेक्स्ट करके, उसके बाद का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब देखिए लास्ट यहाँ सेव नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ जिस भी पद के लिए अप्लाई किए रहेंगे वो यहाँ पे शो करेगा, पूछेगा कक्षा 12 पास है तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उसका डिटेल पहले से यहाँ शो करेगा। अब पूछेगा आपसे डू यू बिलोंग टू यहाँ पे बैकवर्ड एरिया या पंचायत, जो आप अगर आप पिछड़ा एरिया से आते हैं, पंचायत से आते हैं, तो यहाँ पे यस नो में जवाब दीजिएगा। डू यू बिलोंग टू लैंडलेस फैमिली, यानी कि भूमिहीन परिवार से आप बिलोंग करते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम का ज़मीन है, तो यहाँ पे आप यस और नो में जवाब दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आर यू होल्डिंग नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपके पास गैर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिएगा। नहीं होगा तो नो करिएगा, होगा तो यस करिएगा। उसके बाद आर यू डिफेंड एबल, यानी कि आप दिव्यांग हैं 40% से अधिक, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए डू यू एनएसएस है आपके पास, या तो एनसीसी किए हैं या तो स्पोर्ट्स पर्सन है, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दीजिएगा। पूछेगा आपसे डू यू बिलोंग टू बीपीएल फैमिली, यानी कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, वो आपकी वार्षिक आय 40,000 से कम है, जो कि सरकार के अनुसार बदलता रहता है, तो अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब देंगे। यहाँ भी यस नो में जवाब दीजिएगा। यहाँ पे आप सिंगल डॉटर हैं या अनाथ हैं, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस नो में जवाब दीजिएगा। डू यू हैव एनी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, कोई है आपके पास गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में, तो यहाँ भी आपको यस और नो में जवाब देना है। नीचे देखिए अपलोडिंग का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपके ऊपर लागू है तभी अपलोड करिएगा, नहीं लागू है तो नहीं करिएगा। जैसे कक्षा वाला की आपको अपलोड करना है, उसके बाद ये सब अगर लागू होगा तो अपलोड करिएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका डिटेल शो करेगा, जो पहले से आप भरे थे फॉर्म वो सब जानकारी यहाँ शो करेगा। पढ़ते हुए नीचे बढ़िएगा। अब देखिए यहाँ आपसे पूछेगा प्लेस, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो इस समय जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन उस जगह का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप जॉब कहाँ करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, पोस्टिंग कहाँ लेंगे, तो उस ज़िले का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रेफरेंस देना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो पहले पे आपको चाहिए उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, चारों यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट का गेटवे मिलेगा। यहाँ पे पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद एग्री एंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पेमेंट का गेटवे मिल जाएगा, कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिससे आपके लिए आसान होगा। उस पर सिलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको रिडायरेक्ट करेगा प्रिंट आउट के, अपना प्रिंट आउट लीजिएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करूँगा वीडियो समझ में आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।